एक टाइम ऐसा था जब रोडीज में आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती थी। ये कहा जाता था कि अगर आप रोडीज में आ गए तो आप एक बहुत ही गट्सी, एक बहुत ही ब्रेव, एक बहुत ही कूल पर्सनालिटी हो। आप में कुछ एक अलग बात है, एक एक्स फैक्टर है जो आपको एक रोडी बनाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आप जब रोडीज शो में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक श्योर शॉट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन अर्निंग अ बाइक, इन एंटरिंग द फेम एंड ग्लैमर वर्ल्ड, बीइंग एन एमटीवी वीजे एंड लॉट्स ऑफ मनी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया पिछले 10-15 सालों में कि रोडीज की क्रेडिबिलिटी अपने आप में ही सिंक होने लग गई और रोडीज में अपीयर करना एक बहुत ही शर्म की बात हो गई। एक समय ऐसा था, आपके जियो के आने से पहले और आपके स्मार्टफोन्स के आने से पहले, टेलीविजन वॉज द ओनली मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एट टाइम्स रिकग्निशन। और अगर उस समय का आप टेलीविजन कंटेंट भी देखोगे तो मोस्टली एंटरटेनमेंट सेक्शन में क्या था? अमेरिकन टीवी शोज लाइक फ्रेंड्स, जो आप और मेरे जैसे इंग्लिश स्पीकिंग लोग फिर भी देख सकते थे, लेकिन कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनरिलेटेबल लगता था बिकॉज इट वॉज एन अमेरिकन शो एट द एंड ऑफ द डे। फिर आपके सास बहू सीरियल्स हो गए जो कि लेट्स फेस इट, ऑलमोस्ट हर प्लॉट सास बहू सीरियल का सेम टू सेम ही रहा है। मेलोड्रामेटिक, ओवर द टॉप, सास बहू पॉलिटिक्स एंड सास बहू ड्रामा। फिर आते हैं आपके रियलिटी शोज, सिंगिंग शोज, डांसिंग शोज जैसे कि इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा, कौन बनेगा करोड़पति, जो कि टैलेंट और स्किल और दिमाग पे बेस्ड होते थे। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति की बात कर रहे हो, एंटरटेनमेंट होता था लेकिन टैलेंट होना चाहिए था, स्किल होना चाहिए था, दिमाग होना चाहिए था आपको जीतने के लिए। ओवरऑल देयर वर नो जेन्युइन यूथ सेंट्रिक शोज जो कि इंडियन यूथ को एंटरटेन करता हो, इंडियन यूथ को केटर करता हो। और आज भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे देश में, हमारे इंडियन कंटेंट में यूथ सेंट्रिक शोज की एक बहुत ही बड़ी कमी है, जिससे कि हमारा जो इंडियन यूथ है वो प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। आई मीन फॉरगेट इवन यूथ सेंट्रिक शोज, हमारे देश में प्रॉपर टीनेज सेंट्रिक शोज भी नहीं है जिसको देखकर टीनेजर्स, जो हमारे इंडियन टीनेजर्स हैं, वो रिलेट कर पाए। रोडीज जैसे शोज एक चेंज की तरह आए। रोडीज एक ऐसा पायनियर ऑफ चेंज बन के आया इन द इंडियन टेलीविजन वर्ल्ड, जहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूथ सेंट्रिक रियलिटी टीवी शोज इन द इंडियन मार्केट। अगर आप रोडीज का सीजन 1 देखोगे, जहाँ पे साइरस साहूकार होस्ट होते हैं इन 2003, तो आपको दिखेगा एक बहुत ही सूदिंग वाइब, एक बहुत ही होलसम वाइब, एक बहुत ही यूथफुल वाइब, जहाँ पे जो 5 यंगस्टर्स होते हैं, रणविजय सिंह बीइंग वन ऑफ देम, वो एक बाइकिंग एडवेंचर पे जाते हैं, टास्क्स करते हैं, दोस्ती के बारे में होता है, और रणविजय सिंह उस शो का विनर बन जाता है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। रोडीज इसलिए पॉपुलर बना क्योंकि वो एकदम यूथ सेंट्रिक रियलिटी शो था और यूथ को केटर करने का एक प्रॉपर शो था, जहाँ पे अनलाइक डांस इंडिया डांस या इंडियन आइडल, जहाँ पे आप सिंगिंग के टैलेंट या डांस के टैलेंट पे आप जीतते हो, रोडीज वॉज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। रोडीज ऑन पेपर वॉज ऑल अबाउट बीइंग ऑथेंटिक। कोई इंसान कितना इंटिमिडेशन हैंडल कर सकता है, कितना फेलियर हैंडल कर सकता है, कितना ग्रूलिंग टास्क हैंडल कर सकता है, कितनी ट्रैवलिंग हैंडल कर सकता है, कितनी पॉलिटिक्स हैंडल कर सकता है और कितनी बैक स्टैबिंग हैंडल कर सकता है। रोडीज वॉज ऑल अबाउट कि आप मेंटली कितना कुछ झेल सकते हो और आप फिजिकली और मेंटली कितने स्ट्रांग हो और कितने ऑथेंटिक हो। और अगर कोई कंटेस्टेंट रोडीज शो को जीत जाता था तो फिर उसे एक बाइक मिलती थी, एक कूल फोन मिलता था, फॉरेन घूमने का मौका मिलता था, और तो और एक एमटीवी वीजे बनने का मौका मिलता था। It was a sure shot opportunity to enter into the glamour industry. Roadies, Splitsvilla, Teen Diva, Ace of Space, Truth, Love, Cash, इन सब
इंडियन टीवी रियलिटी शोज ने इनिशियली इंसेंटिवाइज किया था इंडियन यूथ को इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस रियलिटी शोज बिकॉज एक फेम एस्पेक्ट जुड़ा हुआ था। ये रियलिटी शोज इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी टू एंटर इन टू द ग्लैमर वर्ल्ड और टू बिकम फेमस और टू एस्पायर समथिंग बिग इन लाइफ। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी मानते थे कि अगर आपका रोडीज ऑडिशन टेलीकास्ट हो गया और आप उसमें एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सको, चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, आप फेमस हो सकते हो। इनफैक्ट पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए रोडीज ऑडिशंस काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट शो से ज़्यादा एंटरटेनिंग मेरे लिए थे रोडीज ऑडिशंस। रोडीज ऑडिशंस इसलिए ज़्यादा एंटरटेनिंग हुए क्योंकि जो जजेस थे रघु, राजीव और रणविजय, वो लोग कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से कई कंटेस्टेंट्स को साइको एनालाइज करते थे और कई बार बहुत ही हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछते थे कई कंटेस्टेंट से, जो कि कई बार कई कंटेस्टेंट्स की मोरालिटी को क्वेश्चन करता था और साथ ही साथ व्यूअर्स की थिंकिंग को भी चैलेंज करता था। और कई बार हमें कई कंटेस्टेंट्स की स्टोरी सुनने का मौका मिलता था कि वो कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके लाइफ स्ट्रगल्स क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन थे, बहुत ही ज़्यादा रॉ थे, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल थे आप और मेरे जैसे लोगों के लिए। All those participants came from all walks of life. Now downhill कहाँ पे शुरू हुआ? Downhill according to me शुरू हुआ जब बहुत ही ज़्यादा unnecessarily shouting, गाली गलौज, ज़बरदस्ती का लड़ाई झगड़ा दिखाना शो पे, ज़बरदस्ती का फिजिकल फाइट दिखाना, ज़बरदस्ती की गाली गलौज दिखाना, even by the judges Raghu and Rajiv, just to bring in the shock value, just to bring in the high TRPs. Also ironically कई बार जजेस जो रघु राजीव थे, नो हेट टू देम और एनीथिंग, कई बार वो लोग ये बोलते थे कि हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो, तुम लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और फिर आयरॉनिकली वो लोग खुद MCBC की गालियाँ दे रहे होते हैं लाइव ऑन इंडियन टेलीविजन। उस समय तो खैर गालियाँ बहुत ही ज़्यादा बीप की जाती थी बिकॉज टेलीविजन की अपनी गाइडलाइंस थी, बट समझ में आ जाता था ऑडियंसेस को। और फिर आफ्टर अ वाइल ऑडियंसेस बहुत ही ज़्यादा बोर होना शुरू हो गई विद constant physical fights and constant abusive language and useless love angles। and उस समय क्योंकि सोशल मीडिया का डे एंड एज थोड़ा सा उभर के बाहर आ रहा था इन द लेट 2000s एंड 2010s, तो कई एक्स पार्टिसिपेंट्स ने ये पॉइंट आउट करना चालू कर दिया कि रोडीज़ या जो बहुत सारी रियलिटी शोज़ है, रोडीज़ और स्प्लिट्सविला जैसे, ये बहुत ही ज़्यादा एडिटेड होते हैं। और तो और कई बार कई एक्स पार्टिसिपेंट्स ने ये दावा किया कि विनर पहले से प्री डिसाइडेड होता है, विनर पहले से इन द मिडल ऑफ द सीजन डिसाइड कर दिया जाता है कि विनर कौन होगा और उसको विनर बनाने की कोशिश की जाती है। और फिर जियो के आने के बाद वेब कंटेंट बिकेम मोर इजीली एक्सेसिबल टू द जनरल मासेस। व्यूअर्स के पास अब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी कंटेंट के एस्पेक्ट से, और लोगों को टीवी पर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट डिपेंड नहीं करना पड़ रहा था। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों को मुंबई जाके ऑडिशन देने की या कोई रोडीज ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बिकॉज अगर उनको फेम चाहिए था, उनको रिकग्निशन चाहिए था, वो घर पे बैठे बैठे अपना एक यूट्यूब चैनल या अपना एक इंस्टाग्राम पेज खोल के रील्स और वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। और फिर आज की डेट में शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज आने लगे। आई मीन ओके, शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है एंड बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन में है, लेकिन शार्क टैंक इंडिया की वजह से इंडियन ऑडियंसेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने लगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करने लगी, और तो और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के बारे में इंडियन ऑडियंसेस को एक बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने लगी। फिर ऑडियंसेस का जो इंक्लिनेशन है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग कंटेंट, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया। थैंक्स टू द डिजिटल रेवोल्यूशन जो इंडियन यूथ है वो अपने आसपास के इश्यूज के बारे में अवेयर होना शुरू हो गया।
वो ज़्यादा जानकारी हासिल करना शुरू हो गया अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ओवरऑल अब इंडियन ऑडियंसेस का जो माइंडसेट है, जो व्यूइंग टेस्ट है, वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स अ मोर मैच्योर, relatable, knowledgeable content and not trash TV content or not towards roadies. And all said and done, according to me, ट्रैश टीवी कंटेंट का एक बहुत ही नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत सारे ऐसे एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात करने लगे, बिकॉज बिग बॉस जैसे ही शो ख़त्म हुआ उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। आज के यूथ को चाहिए इंफॉर्मेशन, आज के यूथ को चाहिए रिलेटेबिलिटी, आज के यूथ को चाहिए अच्छी कहानियाँ ओवर शॉक वैल्यू। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो मैंने वीडियो काफ़ी देर रात को शूट किया है एंड आई वॉज नॉट इन अ मूड टू शूट एनी वीडियो एट ऑल, पर मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी इसलिए आज मन किया कि शूट कर ही लूँ। तो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मैंने कोई पॉइंट जल्दी जल्दी में मिस कर दिया हो देन डू add your thoughts, your suggestions, your points in the comment section down below. Make sure to like this video, make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए notified रह सके। Thank you very much for watching this video.